You are thinking कि can you see that whenever I am taking out, जब भी मैं इस क्लाइंट के पास यूज कर रहे होते कभी-कभी ये बाहर आ जाता है और ये गिर जाता है नीचे. So just be sure कि आपका हाथ हमेशा यहाँ पर है जब आप निकाल रहे हो. So it will just come out. If अगर गिरता भी है तो आपके हाथ में ही गिरेगा. You are not going to spoil the outfit of your client, which is very important. So this is the area where I needed correction. So मैंने ये application कर दिया है. First step was application जो हो गया है. Now I'm going to use a damp beauty blender. Damp मतलब it's not गीला, नम है. पानी के अंदर से निकाल के उसको अच्छे से squeeze out कर लिया तो ये नम है. And I'm going to blend it. Then I'm going to blend this in. कैसे पता लगता है हमें कि ये ब्लेंड हो चुका है या नहीं? आप बस लगे हुए हैं इसको टैप टैप कर ही जा रहे हैं. ब्लेंड कैसे पता लगेगा? जब आप मुंह को अपने फेस को मूव कर रहे हो तो आप जब टर्न करते हो एक आपको लाइन दिखेगी. अगर वो लाइन हार्श है तो मतलब वो ब्लेंड नहीं हुआ है, वो केकी दिखेगा बाद में मेकअप, जो आपको नहीं चाहिए. राइट, किसी को नहीं चाहिए होता है केकी मेकअप. सो यू मेक श्योर दैट यू ब्लेंडेड. जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो स्पॉन्ज में ऑलरेडी सीप इन हो जाता है. सो मेक श्योर दैट यू ब्लेंडेड एंड देन गिव इट सम टाइम ताकि वो प्लेस्ड रहे वहीं पे. गैप जब मैं देती हूँ 2 से 4 मिनट का, वो इसलिए देती हूँ ताकि जब नेक्स्ट प्रोडक्ट जब मैं लगा रही हूँ तो मेरा जो पहले वाला प्रोडक्ट है वो मूव ना हो. वो एक बार सेटल इन हो जाता है तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए रेडी हो जाती हूँ. राइट, सो नाउ मेरा करेक्शन हो चुका है. अब मैं अपने फाउंडेशन के लिए रेडी हूँ. सो फॉर माई फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज NARS लॉन्ग वेयर फाउंडेशन. जो मेरा शेड मैं यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग पंजाब. राइट, थोड़ा सा निकाला है मैंने अपने बैक ऑफ माई हैंड पे. एंड आई एम गोइंग इन विद माई बफिंग ब्रश, फाउंडेशन बफिंग ब्रश. कोई भी मैट फाउंडेशन जब हम यूज करते हैं, वी वांट टू मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग इन सेक्शंस, क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई होता है और वो अगर हम अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो पैची हो जाएगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस मच एंड आई विल ब्लेंड इट फर्स्ट बिफोर आई मूव टू माई next area where I need to apply foundation. So this is the area जहाँ मैंने फाउंडेशन लगा करके ब्लेंड कर दिया है. Moving on to the next slide. आंखों के नीचे I am not putting बहुत सारा फाउंडेशन. Alright, again फटाफट से ब्लेंडर उठाओ और ब्लेंड करो. ड्राई होने दोगे तो पैची हो जाएगा बाद में, जो नहीं चाहिए. आई एम लेफ्ट विद माई फोरहेड एरिया और अंडर आई. अंडर आई पे फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे वहां पे लेयरिंग नहीं करनी है. जितना ज्यादा मेकअप लगाऊंगी उतनी ज्यादा क्रीजिंग और लाइनें दिखेंगी बाद में, जो नहीं करना है. राइट, अगेन गोइंग इन विद माय फाउंडेशन ऑन माय फोरहेड. If anybody have any questions, Don't forget your neck. you can ask. आप जब अपना फाउंडेशन मैच करते हैं तो हमेशा नेक से मैच करेंगे, क्योंकि आपका फेस टैन हो सकता है. डिफरेंट पिगमेंटेशन की वजह से फाउंडेशन का कलर अलग दिखेगा. सो इट्स बेटर टू ऑलवेज मैच इट विद योर नेक.
ताकि आपको अलग से फाउंडेशन ना लगाना पड़े। लेफ्ट ओवर भी आप एक शीन के लिए फॉर अ सेम लुक आप उसको बस एक बार स्वीप कर सकते हो, राइट। एंड नाउ आई विल डू माय हाइलाइटिंग, क्योंकि मैंने आईज के नीचे फाउंडेशन नहीं लगाया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अ कंसीलर। जब आप हाइलाइटिंग उन पॉइंट्स पे करते हैं जहां पे लाइट गिरती है तो हमारा नेचुरल एरिया शाइन करता है या ब्राइटन अप होता है। अंडर आई को ब्राइटन अप करते हैं, सो आई शो यू द एरिया जहां पे मैं हाइलाइटिंग करूंगी। फोरहेड, अंडर माय आईज, राइट, नोज ब्रिज, एंड देन माय क्यूपिड बो यहाँ पे, माय चिन, एंड देन प्रॉब्ली द साइड्स आल्सो, फेस के साइड, मुंह के साइड में। सो आई एम गोइंग इन डायरेक्टली विद माय वॉन्ड। मैंने टू फेस्ड का कंसीलर लिया है, मेरे स्किन टोन से ये 2 टोन लाइटर है। तो हम क्यों लाइट ले रहे हैं, क्योंकि ये ब्राइटन करना है, सेम कलर नहीं कर रहे हैं, ब्राइटन कर रहे हैं, राइट। एवरीडे यूज में जब करते हैं, एवरीडे मेकअप, ऑफिस मेकअप में ये सब नहीं करते हैं क्योंकि इतनी जरूरत नहीं होती है, राइट। उसमें प्रॉब्लम मैं फाउंडेशन से ही फिक्स करके चली जाऊंगी, लेकिन फॉर अ फुल फ्लेज्ड मेकअप आई विल ब्राइटन अप द एरियाज टू मेक श्योर दैट इट लुक्स वेल पुट टुगेदर। कॉर्नर्स, okay, this is what it looks like, right? I know I'm looking funny. You can enjoy this and laugh at me if you like. But this is the best thing जो आपके फेस पे एक ब्राइटनेस और एक you know that sculpted look के लिए जरूरी होती है। अगर मुझे इस टाइम पे कॉन्टूरिंग वगैरह जो भी करना है तो ये टाइम है जब मैं क्रीम कॉन्टूर्स और क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, राइट। सो मैं क्रीम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ अनलेस आई एम क्रिएटिंग अ वेरी नेचुरल नो मेकअप टाइप ऑफ अ लुक। सो आई थिंक आई यूजुअली कैटेगराइज अपने मेकअप को कि मुझे नो मेकअप लुक करना है तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करने वाली हूँ। या मैं अगर जैसे पी लुई एकेडमी, हैज एवरीवन हर्ड ऑफ पी लुई? ओके, पी लुई इज अ मेकअप आर्टिस्ट, ओके। और पी लुई के जो आई लुक्स होते हैं बहुत ड्रामेटिक, डबल कट क्रीज, ट्रिपल कट क्रीज, बहुत कट क्रीज वाले मेकअप और यू नो दोस ग्रंज मेकअप, उस तरीके के मेकअप होते हैं वो। सो हर मेकअप जो है वो कैटेगराइज होता है डिफरेंट तरीके से, राइट। अब जैसे रिसेंटली आलिया भट्ट गॉट मैरिड, आलिया भट्ट का जो मेकअप था वो नो मेकअप लुक उसने किया था, राइट। सो दैट मेकअप इज कम्प्लीटली स्किन केयर बेस्ड मेकअप, राइट। सो मतलब उसने मोस्टली इंस्टेड ऑफ मेकअप शी यूज्ड हर स्किन, एनहांस किया किसको, मेकअप बहुत ज्यादा नहीं लगाया लेकिन स्किन अच्छी थी तो स्किन के ऊपर काम किया। सो यू नो व्हेन आई वर्क विद माय ब्राइड्स, कोई मुझे ऐसा होता है दैट ब्राइड्स विल शो यू अ लुक कि अब आलिया भट्ट की शादी होगी तो उसकी फोटो भेजती मुझे ऐसा मेकअप कराना है, बट देन दे डोंट रियलाइज कि आपने अगर आलिया भट्ट जैसा नो मेकअप करना है, सो यू नो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किन। आपका स्किन गोल होगा मोर देन अ मेकअप लुक गोल, आपका एक स्किन गोल है। सो आई गिव देम अ स्किन गोल टू वर्क ऑन, राइट। अगर वो स्किन गोल पे रीच करते हैं देन आई कैन गिव देम दैट लुक। सेम गोस फॉर योर नॉर्मल, देयर आर पीपल हु आस्क फॉर एयर ब्रश मेकअप। सो आपको हर चीज का सिग्निफिकेंट जानना बहुत जरूरी है कि किस चीज के लिए क्या यूज होता है। ऑल्दो आई नो एयर ब्रश, आई हैव एयर ब्रश, बट कुछ ऐसी स्किन होती है जिनके लिए मैं रेकमेंड नहीं करती, मैं उनको बोलती हूँ मत करो आप एयर ब्रश, आप एचडी करो, क्योंकि आप एयर ब्रश करोगे लुक की और लुक। सो यू नो ऑल ऑफ दोस इनसाइड थिंग्स जो आपको जाननी है मेकअप के बारे में। कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, जस्ट बिकॉज कोई एयर ब्रश के लिए ज्यादा पे कर रहा है तो आपको एयर ब्रश नहीं करना। एयर ब्रश करना है कि उनकी स्किन बिल्कुल स्मूथ थी तो एयर ब्रश एक मशीन की तरह चलाया आपने और बहुत अच्छा मेकअप हुआ। एयर ब्रश को लेयर करोगे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। सो यू नो दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू नो, और वो सारी चीजें जो हैं डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड की जाती है मेकअप में when it comes to makeup. And as a professional makeup artist, as a makeup enthusiast, you should know this thing. ये जब तक आपको नहीं पता होगी, you can't take it as a profession or as a business. ये जानना जरूरी है आपके लिए, और वो सब आपको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। Now when I'm blending it, जब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ तो आप नोटिस करोगे मैं इसको फेस को अपलिफ्ट कर रही हूँ।
सो आप जब ब्लेंडिंग कर रहे हो मेक श्योर कि एक तो सेम स्पॉट पे आप ब्लेंड कर रहे हो, राइट, इधर उधर पुल नहीं कर रहे हो प्रोडक्ट को, जहां लगाया है वहीं पे ब्लेंड होगा। और जब कॉर्नर्स पे पहुंच रहे हो यू आर गोइंग टू टेक इट अपवर्ड, क्यों, इससे आपके फेस को लिफ्ट मिलेगा। लिफ्टेड फेस सबको अच्छा लगता है, ड्रूपिंग फेस किसी को नहीं अच्छा लगता है। Ruchi, can you just give me a second? Hi Ruchi, am I audible to you? She's not, I guess she's not audible. So who is Anu and Komal? Who is Anu? Nobody is Anu here? Anupriya. Okay. Anupriya, you come. Komal? You're Komal. Come. Okay. Who's Kajal? Come. Okay, so this is how I blend my highlighting points कोई लाइट कंसीलर यूज करके। अब मेरा फेस जो है क्रीम प्रोडक्ट यूज करने के बाद इस तरीके का दिख रहा है, और ये सबको मालूम है जब भी हम कोई क्रीम प्रोडक्ट यूज करते हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू सेट इट विद अ पाउडर, राइट। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई विल यूज अ पाउडर टू सेट माई कंसीलर वाले पॉइंट जहां जहां मैंने क्रीम प्रोडक्ट यूज किया है। सो आई एम गोइंग इन विद अ पफ। आप लोग को मेकअप आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल आर बिगिनर्स, और आप लोग ने बेकिंग और ये सब मालूम है क्या होता है, फेस को सेट कैसे किया जाता है मालूम है, राइट। ओके, सो जब भी हम कोई क्रीम प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने फेस पे तो उसको एक पाउडर से सेट किया जाता है, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट है तो उसको जब आप अगर पूरे दिन ऐसे क्रीम में ही रखेंगे तो वो फ्रीज करने लगेगा या लाइंस आ जाती है फेस पे। इस तरीके का मेकअप जो होता है वो लास्ट नहीं करता है, राइट। सो उसको पाउडर से सेट करते हैं। सो मैं जब सेट करती हूँ मैं आई मेक श्योर कि मैं अपना क्रीज हटा लूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लूँ ये एरिया जहाँ जहाँ पे भी स्पेशली आपको लगता है कि आपको लाइन आती है, राइट, एंड देन यूज अ पफ, उसमें पाउडर लगाओ एंड देन यू सेट इट। अगर आपने ये अच्छे से सेट किया है तो पूरे दिन इट विल नॉट मूव। यूजुअली नॉर्मली जब आप मेकअप करते हो एचडी मेकअप इट लास्ट फॉर अबाउट 8 to 10 hours, 8 से 10 घंटे मेकअप मूव नहीं होता, अनलेस यू क्राइंग लाइक है करके हमको आंसू निकल रहे हैं, ऑब्वियसली तब तो जाएगा ही ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ना सुबह तक मेरी डोली के बाद तक मेकअप चाहिए। देन आई टेल देम कि जब आप रोगे आप अनलेस मैं उसमें फेविकॉल डाल के ना चिपका दूं आपके मुंह पे वो मेकअप रुक जाएगा ही जाएगा। आपका पसीना, स्वेट, आपका आंसू, टीयर, राइट, और अगर आप बहुत ज्यादा टच करते हो या लिपस्टिक खा जाते हो खाना खाते खाते वो चीजें जाएंगी। उन चीजों को आपको क्या करना है, आपको हैक्स पता होने चाहिए, राइट। मेरी ब्राइड जब मुझे बोलती है कि यार मेरे को ना सुबह तक चाहिए ये मेकअप, सो आई टेल देम कि भाई आप जब रोगी एक टिश्यू पेपर रखना और ऐसे आंसू निकाल लेना, नीचे मत आने देना, राइट। और अगर आंसू आ रहा है तो उसको ऐसे करके मत स्वीप करके साफ करना, उसको ऐसे टच करके करना, और एक कॉम्पैक्ट अपने पास रखो अपने बैग में, या अपनी ब्राइड्समेड को बोलो कि भाई रख लो, एंड देन यू डू अ टच अप फॉर योरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि मेकअप इज नॉट मैजिक, इट इज मेकअप, सो इट विल, अगर आप उसको पोकर फेस रख के रखोगे तो वो रहेगा, लेकिन आप हंसोगे तो लाइंस तो आएंगी, स्माइल लाइंस है तो आएंगी, राइट। अगर आपकी मैच्योर स्किन है, आपको फाइन लाइंस है तो वो तो आएंगी, उसको तो कोई भगवान भी नहीं हटा पाएगा अनलेस ही डज मैजिक again, right? So all of that are hacks, और ये tips and hacks जानना as a makeup artist आपके लिए बहुत important है। So after setting this, जहाँ जहाँ पे भी मैंने क्रीम प्रोडक्ट लगाया है वहाँ पे I am going to set it with a powder. जब हम बेस करते हैं अपना फाउंडेशन, सो हमारा बेस को सेटल होने में 35 से 40 35 to 40 मिनट्स लगता है, राइट। और वो 35 जब लोग कहते हैं ना कि मैंने फाउंडेशन खरीदा उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था, बाद में तो मैं काली लग रही थी, मेरा तो ऑक्सीडाइज हो गया, मैं ग्रे लग रही थी, ये इसीलिए लगता है क्योंकि आप उसको इतना टाइम नहीं देते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर जब आप बेस कर रहे हो इट विल टेक 35 to 40 मिनट्स फॉर द बेस टू गेट सेटल्ड। यू माइट फील कि ये थोड़ा वाइट लग रहा है या पाउडरी लग रहा है या ड्राई लग रहा है, गिव इट 40 मिनट्स, जज योर फाउंडेशन आफ्टर 40 मिनट्स। दैट्स व्हाई एक ब्राइडल मेकअप के लिए 40 से 45 मिनट बोलना और लेना जरूरी है, क्योंकि 40 मिनट में आपका
मेकअप फॉर श्योर सेटल हो जाएगा। वो 5 मिनट जो एक्स्ट्रा लिया आपने, उसमें अगर कुछ टचअप की जरूरत हुई, करेक्शन की जरूरत हुई, तो वो 5 मिनट में आप कर लोगे, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। आपको पता है कि अच्छा ये एरिया ग्रे हो गया, तो मैं इसको कैसे फिक्स करूँ। आप अपना पाउडर निकालोगे एक मैजिक क्रीम की तरह, उसमें अपना वो जो भी पाउडर ब्रश है लोगे, एंड देन यू गोइंग टू फिक्स इट, राइट। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, कितने टाइम तक उसको सेटल करना है, कितना टाइम लेना है, ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट यू नो, यू कैन बी अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, बट वही डिफरेंस है एक गुड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में और एक जस्ट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में। सो वो गुड कैटेगरी के लिए आपको थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल से लेकर के हर चीज जानना बहुत जरूरी है, राइट। ओके, सो नाउ मेरे फेस पे इट्स लुकिंग लाइक अ पैनकेक राइट नाउ, क्योंकि पूरा सिर्फ फाउंडेशन बेस दिख रहा है और कुछ नहीं है, राइट। सो आई एम गोइंग टू ऐड थोड़ा सा स्कल्प्ट अपने फेस पे। अब स्कल्प्ट ऐड करने के लिए या तो हम ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं या हम कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, राइट। ब्रॉन्जिंग और कॉन्टूरिंग में सबको डिफरेंस पता है? हम सब दो अगर पता है, नहीं पता है तो ऐसे ही बैठे रहो, आई विल अंडरस्टैंड। नहीं पता है, ठीक है। सो ब्रॉन्जर जो आपके होते हैं वो होते हैं थोड़े से ऑरेंज टोन के, मतलब आपका ब्राउन ही है, बट इसमें टोन आप देखोगे तो ऑरेंज कलर आपको दिखेगा। जब आप ब्रॉन्जर अपने फेस पे यूज करते हो तो इट एड्स वार्मथ ऑन योर फेस, आपके फेस पे थोड़ा सा वार्मथ, जैसे सन किस लुक होता है वैसा आपको ऐड करता है। जब आप कॉन्टूर यूज करते हो, कॉन्टूरिंग जो की जाती है, दैट इज देयर टू ऐड स्कल्प्ट ऑन योर फेस, आपके फेस को और चिजेल्ड और यू नो स्ट्रक्चर दिखाने के लिए यूज किया जाता है, एडिंग शेड्स टू योर फेस, राइट। इट्स लाइक दैट। सो मैं कॉन्टूरिंग बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट इज गुड फॉर एडिटोरियल्स, लेकिन इन पर्सन में आप किसी को देखोगे तो आपको फेस एक सुंदर सा दिखना चाहिए, सिर्फ फोटोज में सुंदर नहीं दिखना चाहिए, राइट। सो फोटोज और रियलिटी दोनों में सुंदर दिखाने के लिए एंड वार्मथ। और अगर आप कॉन्टूर कर रहे हो सो मेक श्योर दैट यू डू अ वेरी यू नो द एरियाज कहाँ पे आप करोगे एज पर द फेस शेप, right? And both contouring and bronzing is done as per the face shape, especially contouring, क्योंकि contouring मतलब क्या है, जब लाइट सामने से मुझे हिट कर रही है तो जहां जहां मुझे डार्कनेस दिखानी है वहां वहां पे कॉन्टूर होगा। आपके फॉलोज, आपका लिप के नीचे का एरिया, आपके नोज के साइड्स, राइट, एंड योर फोरहेड टू ऐड स्कल्प्ट, एंड देन योर जॉ लाइन, ये जगहें होती हैं जहां पे हम कॉन्टूर करते हैं, क्योंकि हमें स्कल्प्टेड दिखाना है फेस को। वार्म ऐड करनी है, सेम प्लेसेस पे ही करोगे। अगर आप ब्रॉन्जिंग और कॉन्टूरिंग एक साथ भी करोगे ना, डोंट बी कंफ्यूज, नहीं करनी तो मत करो, लेकिन करोगे तो प्लेसमेंट जानना जरूरी है। और वो प्लेसमेंट जब आप डिटेल में सीखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या प्लेसमेंट है। अभी बताऊंगी तो सोचोगे यार बहुत बोल रही है, समझा नहीं रही है, पता नहीं क्या बोल रहा है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। हर चीज को एक लिमिट में रखा गया है कि हाँ, आपको अगर कॉन्फिडेंस सिखानी है तो विल मेक श्योर दैट देयर इज अ यू नो वे ऑफ टीचिंग। बेसिकली इट्स ऑल कैटेगराइज कि आप चलो ये लेवल पे आप सीख चुके हो, अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, उसके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट विल बी कैटेगराइज्ड इन सच अ वे कि कुछ भी चीज कंफ्यूजन नहीं लगेगी। एवरीथिंग वुड बी लाइक सिंप्लीफाइड टू मेक इट इजियर, ठीक है। ओके, नाउ अब मैंने बहुत बात कर दिया, अब मैं ब्रॉन्जिंग करती हूँ। So for bronzing, I am using this product, which is by Benefit. It's in the shade Hula, and it comes with a brush. ऐसा एक brush आता है इसके साथ, which is perfect for bronzing. Straight है एकदम, perfect fit होता है जहाँ जहाँ पे मुझे काम करना है। अगर ये नहीं है, कोई और bronzer use कर रहे हो, तो आपके पास एक bronzing के brush इस तरीके के होते हैं जिनमें angle होता है थोड़ा, ठीक है, angular होते हैं। आप इनको पकड़ करके elevated side को ऊपर रखेंगे और use करेंगे, ठीक है। So I'm using this क्योंकि मेरे पास है ये वाला। So I'm absolutely in love with this brush, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, you know it fits at the right place। जितना आपको जगह पे लगाना है उतना जगह पे चलता है एकदम से, ठीक है। So hollow, जहाँ पे आपका कान का शुरुआत है, स्टार्टिंग है, यहाँ पे से नीचे की तरफ इसको पुल करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी, राइट, एंड देन अपवर्ड ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग होगी अपवर्ड, नीचे करेंगे तो ड्रूप हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, धब्बा लगेगा, पैच लगेगा। सो ऊपर की साइड करेंगे एंड देन यू कैन टेक इट टुवर्ड्स योर टेम्पल एरिया राइट हियर। नाउ सी द डिफरेंस, मेरे एक साइड पे मैंने ब्रॉन्जिंग की है और एक साइड पे नहीं की है। कैन यू फिगर आउट द डिफरेंस? गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन सी अ डिफरेंस। जो ब्रिज का कॉर्नर होता है, नोज का ब्रिज है, इसका कॉर्नर है, यहाँ पे प्लेसमेंट होएगी इसकी, और फिर उसको डाउनवर्ड हम ब्लेंड करेंगे।
हेयर जहाँ पे आपका हेयर शुरू हो रहा है और फोरहेड शुरू हो रहा है उस लाइन पे आप ब्राउजिंग करेंगे ताकि इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ पैच, और फाउंडेशन और जहाँ से शुरू हो रहा है और हेयर लाइन जहाँ पे शुरू हो गया, दैट इज वेयर यू गोइंग टू do the placement for bronzer. Jawline right over here and pull it downwards. Blending आपकी होगी downwards. And this is adding warmth to my face and giving it a little shape. थोड़ा flat नहीं लग रहा है, right? So on that note, I'm ready for my blush and highlighter. क्या आपको मालूम है एक ब्लश आपकी फेस की शेप चेंज कर सकता है? अपार्ट फ्रॉम ब्रॉन्जिंग, ब्लश भी एक ऐसी चीज है। ब्लश को आप कलर कॉन्टूर की तरह यूज कर सकते हो टू लिफ्ट योर फेस। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका फेस बहुत पतला होता है ना, बहुत पतला सा फेस होता है, छोटा सा फेस है, तो अगर आप उनको लिफ्ट करवाओगे ना ब्लश लगा करके तो वो और ज्यादा पतले दिखेंगे। सो उनको एक प्लम्प लुक देने के लिए आप सेंटर में यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहीं पे ब्लेंड कर दोगे ताकि उनका थोड़ा एक उभरा हुआ पार्ट दिखे, राइट, हाईलाइट हो जाए। और अगर आप किसी के प्लम्प फेस पे, जैसे कि मेरा फेस है, प्लम्प फेस पे ब्लश लगा रहे हो तो उसको एक लिफ्टेड लुक और थोड़ी स्कल्प्टेड लुक देने के लिए साइड में आप लगाओगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। सो इट चेंजेस द कंप्लीट शेप ऑफ योर फेस। सनकिस्ड लुक जैसे होती है, जब आप ब्लश लगाते हो यहाँ पे लगाओ, थोड़ा सा नोज पे भी लगा लो सेंटर में, इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल सनकिस्ड लुक, बहुत सुंदर लगता है। आजकल इट्स ट्रेंडिंग अ लॉट, बहुत सारे लोग करते हैं। इवन फॉर नो मेकअप आप वो कर सकते हो। सो देयर इज अ लॉट यू कैन डू विद ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। बस आपको जानना जरूरी है कि किस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई एम मिक्सिंग टू कलर्स। मेरे पास ये स्मैशबॉक्स का कैलीकिस्ट पैलेट है एंड आई एम गोइंग टू यूज दीज टू शेड्स, पीच और पिंक है, इनको मिक्स करूंगी मैं। एंड आई यूजुअली मिक्स इट एट द बैक ऑफ माय हैंड, कुछ कम प्रोडक्ट होता है, ब्रश पे बहुत ज्यादा भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड आई विल स्माइल। पूरे मेकअप में ये टाइम होता है जब आप स्माइल करवाते हो अपने क्लाइंट को बोल के, बाकी टाइम में तो पोकर फेस बना के बैठना होता है, राइट। एंड देन यू टेक इट अपवर्ड। सी द डिफरेंस, एक साइड पे ब्लश और ब्रॉन्जर हो चुका है, एक साइड पे सिर्फ ब्रॉन्जर है, ब्लश नहीं है। Okay, this is what it looks like for now. Okay, so जब आप एक ऐसी टिप शेयर कर रही हूँ, जब आप ब्लश लगाते हो ना अपने ब्रश से, तो एक साइड में ब्लश लो हमेशा, ठीक है। एक साइड में ब्लश है आपका, एक साइड खाली है। तो जब प्लेसमेंट करके ब्लेंड कर रहे हो, अगर कहीं पे भी ज्यादा लगे कि ज्यादा हो गया है, तो आप दूसरी साइड स्विच करो और उससे ब्लेंड करो। या फिर नॉर्मली भी जब आप एप्लीकेशन करते हो, एक साइड जहाँ ब्लश है वहां से अप्लाई कर लिया और उसके बाद स्विच करो और फिर ब्लेंड करो। It will give a very natural and nice finished look. Try that, it will work. और अगर कभी लगे कि नहीं यार तो बहुत ज्यादा पैची कर लिया है मैंने, अब क्या करूँ? So take your blender जिससे आपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया, ठीक है। कुछ नहीं लेना इस पे प्रोडक्ट, खाली है, सिर्फ जो लेफ्ट ओवर फाउंडेशन होगा वो होगा। So go over your blush and settle it in, तो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। And now it's time to put highlighter. हाइलाइटर और ब्लश सबका फेवरेट पार्ट होता है। जब भी मैं सेशन करती हूँ, जितनी बार ब्लश हाइलाइटर जैसे ही ऐड होता है सब खुश हो जाते हैं, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। यू नो, फर्स्ट यू स्माइल, बिकॉज कोई भी कॉन्वर्सेशन कोई भी हो रहा है, आप स्माइल करना स्टार्ट करते हो, एंड देन एवरीबडी इज लाइक ओके, देयर कम्स द स्कल्प्ट, देयर कम्स द ब्राइटनेस, देयर कम्स द रेडियंस ऑन द फेस विद हाइलाइटर एंड ब्लश। सो इट्स लाइक अ वेरी अमेजिंग मोमेंट टू डू ब्लश एंड हाइलाइटर। ओके, आई एम यूजिंग अ शेड जो थोड़ा सा गोल्ड में दिख रहा है, शैम्पेन गोल्ड टाइप ऑफ कलर है, और एक फैन ब्रश है जिससे मैं यूज करने वाली हूँ। आई ऑल्सो वांट टू शेयर कि मैं हाइलाइटिंग कहाँ करूंगी, ठीक है। तो हाइलाइटिंग होगी यहाँ पे, डेंट ऑफ माई नोज, राइट, टिप ऑफ माई नोज, एंड देन योर brow bones here, on top of my brows, right, and then your highest point of your cheekbones यहाँ पर, and then your cupid bow, and then your chin, and sometimes on the collarbone depending on outfit क्या है।
जब आप ऑनलाइन सीखते हो ना, सो ऑलवेज सी द मूवमेंट ऑफ योर इंस्ट्रक्टर्स हैंड्स, क्योंकि ऐसे करते करते वो एकदम से मूव कर जाते हैं, ब्रश को पता ही नहीं चलता. तो नोटिस मूवमेंट्स, लर्न द टेक्निक. सो व्हेन आई टेक माय ब्रश फॉर हाईलाइटिंग, मैं दोनों तरफ हाईलाइटर लगाती हूँ. इस पे एक्सेस को टैप ऑफ किया, अब मैं दूसरे साइड पे लगाने वाली हूँ. इधर को लग गया है, राइट. सो मैंने दोनों तरफ पे हाईलाइटर लगाया हुआ है, ठीक है. एक तरफ पे मैंने मूव किया, डन विद दिस साइड, स्विच किया और ऊपर गए. सी, दिस इज हाउ यू डू योर हाईलाइटर का प्लेसमेंट, राइट. सेम थिंग, दोनों तरफ ले रहे हो तो आपको याद रखना है. देखो ब्लश हमने एक साइड पे लिया था और दूसरी साइड से ब्लेंड किया था. हाईलाइटर को इतना ब्लेंड नहीं करना है, फैन ब्रश में वैसे ही क्वांटिटी बहुत कम आती है. आपके टूल्स को आपको जानना बहुत जरूरी होता है. तो आपको पता है कि अगर मैं फैन ब्रश यूज कर रही हूँ हाईलाइटर के लिए, तो ये इतना प्रोडक्ट तो उठाएगा ही नहीं, राइट. अब जैसे मैं फैन ब्रश आईज के ब्राउन के लिए जब यूज करती हूँ, ये मेरा छोटू सा फैन ब्रश है जो मैं यूज करती हूँ. सॉरी, गलत ब्रश दिखा दी. You can laugh, I just showed you a wrong brush, guys. Okay, here. So this is a very small fan brush which I use for my brow bones, right? So मुझे पता है कि इसकी क्वांटिटी कम ही आएगी, so I'll take on both the sides और दोनों साइड के लिए यूज कर लूंगी. साइड पे यूज किया, switch and then use, ठीक है. किस टाइप का स्किन, आप सबको मालूम है, आपको आना सब कुछ चाहिए, हाइलाइटर, ब्लश, सब कुछ. लेकिन आपको ये याद रखना कि हाइलाइटर भी हर किसी के स्किन टाइप के लिए नहीं होता है, राइट. किसी की स्किन पे एक्ने है, टेक्सचर है, पोर्स हैं, तो आप उनको हाइलाइटर अवॉइड करेंगे, ना लगाएं तो अच्छा है. नहीं तो वो हाईलाइट का पर्पस होता है कि किसी चीज को हाईलाइट करना, राइट. मैं चाहती हूँ कि जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ, जब मैं मूव कर रही हूँ, तो मेरा हाईलाइटर वहां शाइन कर रहा है, राइट. लेकिन अगर मेरे पास एक्ने है यहाँ पे, या मेरे को पोर्स है और मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, तो वो पोर्स दिखेंगे लोगों को, वो एक्ने दिखेगा लोगों को हाईलाइट होके, तो वो मुझे नहीं दिखाना है. सो मैं मैट लुक करूंगी अपने ऊपर ताकि वो अवॉइड हो, राइट. सो मेकअप के बारे में जब आप बात करते हो ना, थिंक ऑफ मेकिंग समवन लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर कॉन्फिडेंट. वो आप कैसे कर सकते हो? बाय एनहांसिंग देयर फीचर्स. हर चीज सीखो, लेकिन करो वही चीजें जो उनके स्किन के ऊपर, उनके फेस के ऊपर जाएंगी, राइट. ओके, विद दैट माय हाइलाइटर इज डन. अब मैंने आईज पे ऑलरेडी मेकअप किया हुआ था जो सॉफ्ट स्मोकी था, थोड़े से ग्लिटर के साथ, राइट. सो अभी मुझे इसको थोड़ा सा ग्लैम लुक देना है और ज्यादा. सो आई एम गोइंग टू एड अ साइड कॉन्टूर. बहुत इजी साइड कॉन्टूर है. कभी भी आपको, जैसे अभी these days people do this thing ना, पहले फेरे कर लेते हैं, ब्राइड्स पहले फेरे कर लेती हैं, बाद में रिसेप्शन होता है सेम वेन्यू पे, सेम 2-3 घंटे के गैप पे, राइट. गैप तो 2-3 घंटे का है, लेकिन उनको आउटफिट तो चेंज करनी है बिकॉज दे आर द ब्राइड, राइट. सो फेरे के टाइम पे साड़ी पहना या लहंगा पहना, और रिसेप्शन के टाइम पे कुछ अलग पहन लिया, गाउन पहन लिया, या कुछ समथिंग मोर ब्यूटीफुल एंड मोर फेरी टाइप्स. सो आपको क्या करना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आपने एक आई लुक क्रिएट करी थी उसके लिए फेरों के टाइम पे, या पहले जो भी फंक्शन था उसके लिए. अब दूसरे पहले वाले में आप जो मेकअप करोगे उसको और ग्लैम और डिफरेंट कैसे करोगे, ये जानना जरूरी होता है. So I am going to change my eye to something side contoured. Let's see how it goes. I am going to use this palette जो Anastasia Beverly Hills का है. It is called Modern Renaissance. इसमें से कोई डार्क शेड उठाते हैं और साइड से कॉन्टूर करते हैं. लेकिन क्योंकि हम आई मेकअप बेस की बात करें, तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो बेस खराब नहीं, राइट. क्योंकि बेस पहले कर लिया है. सो आई एम टेकिंग दिस पाउडर. ये पाउडर ब्रश लेकर के एक जस्ट कीप द पाउडर हियर. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना है, जस्ट इनफ कि स्वीप करने के लिए बाद में आसान हो जाए, कि कुछ फॉल आउट हो तो बेस आपका साफ सुथरा ही रहे. ओके, So I'm taking a small brush, ऐसा डिफाइन करने वाला, इट्स कॉल्ड अ पेंसिल ब्रश. बहुत डेंस है, आगे से छोटा सा है, लेकिन प्रिसाइज जगह पे चलता है. सो मैंने ब्राउन कलर ले रही हूँ. इसमें अगर आप देखेंगे सबसे साइड वाला जो शेड है ये ब्राउन कलर, और ऑलरेडी इफ यू सी माय आई, इट हैज लाइक अ न्यूट्रल शेड एंड सॉफ्ट स्मोक ऑन द लैश लाइन. कलर उठाया और साइड में
I always wear this on my little finger ताकि मैं अपना खुद का ही fingerprint ना छाप दूं वहां पर face पे. So to avoid that, I will wear this and work. सिर्फ अपनी crease में ये color add करके I'm going to make this eye look totally different. See, I've added this. This is what it looks like for now. और ये है जो मैंने पहले किया था, right? अब मैं lower lip पे भी same color add कर रही हूँ. शिवानी या शिवानी आपकी जो हाँ है एक बार And then taking a little lighter brown, उससे light वाला, और नीचे smoke create कर रही हूँ brown से. अब जब ऐसा कुछ harsh line होता है यहाँ पे तो उसको blend कैसे किया जाता है करना जरूरी है क्योंकि ऐसा patchy makeup तो ले जा नहीं सकते. So एक light color लेंगे, जैसे कि मैं skin जैसा color दिख रहा है ये इस टाइप का, ये color उठा के अपने दूसरे brush पे जो blending के लिए मैं use करती हूँ उस पे color लिया और इसको ब्लेंड आउट किया ताकि ये एक ब्लेंडेड लुक लगे. सिर्फ ब्लेंड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. सर्कुलर मोशन में गो बैक इन द सेम ब्रश. क्लीन करा हुआ ब्रश है, कोई कलर नहीं है इस पे. जहां पे हार्श लाइन है वहां पे ब्लेंड करेंगे. अगेन कलर नहीं लिया, सेम ब्रश लिया पहले वाला और सब कुछ ब्लेंड कर दिया. Now I'm going to put kajal on my waterline. So I'm using MAC का Smolder kajal pencil. ये वाली आई है जिसपे मैंने मेकअप चेंज किया है और ये वही आई है जिसपे अभी तक कुछ नहीं किया. Alright, so it's time to put eyeliner. So I'm using Faces Canada का eyeliner, creating a tip like a guideline for my wing. छोटा सा guideline. आँख खुली रखिए और तब कर रही हूँ मैं, बंद आँख से eyeliner नहीं लगाती हूँ कभी भी, right? So अब जब guideline ले ली है तब आँख बंद करेंगे और we will just pull it inside. अब जो गैप दिख रहा है उसको फिल करेंगे. और फ्रंट का काम करेंगे आंख खोल के. This is what it looks like. Just to make sure everything is well blended, ब्रश के साथ एक बार जाएंगे और सिर्फ बिना कलर के ब्लेंड कर दिया सब कुछ. This is what it looks like. Can you see? क्या आपको ये दो आंखें डिफरेंट लग रही हैं? लग रही है ना? लगनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट किया है उसको अलग लगाने के लिए. Okay, so that's how you change. अभी पहले जब मैंने एक मेकअप लुक किया था मैंने उसमें न्यूड लिप्स किया था, ब्राउन लिप्स किया था. So I might want to do a nude lip only, but maybe like a gloss or something like that. So I'm just going to finish this eye with you guys. क्या किसी को याद है मैंने सबसे पहले कौन सा कलर लगाया था? Brown. Yes. Okay, so I'm going in with the same brush and outer V जो होता है उस पे मैं कलर फिल कर रही हूँ ब्राउन. सिर्फ क्रीज होती है ये लाइन हमारी, जो जब मैं अपने ब्रश को पुश कर रही हूँ आप देख रहे हो ये अंदर जा रहा है. ये जो एरिया है दिस इज माय क्रीज, राइट? सो क्रीज के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बस वहीं पर ही ब्राउन कलर को फिल करेंगे. जब वो हो जाएगा ब्रश को स्विच करेंगे
एंड देन ब्लेंड करेंगे। I'm going to use the lighter brown to diffuse the harsh line, उसको diffuse करने के लिए। ओके, अभी लोअर लिप पे भी सेम काम ब्राउन कलर से। ब्रश इसी ब्रश से लगाते हैं, इसको क्लीन करके लाइट ब्राउन कलर से ब्लेंड करेंगे। And now काजल, again water line में काजल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काजल खरीदा और उसके बाद जब आप चला रहे हो तो वो चल नहीं रहा है? ऐसा होता है सबके साथ, especially the ones which has plastic. There are two types of kajal. I just thought I'll share it. काजल एक होता है जिसमें वुडन पेंसिल होती है, लकड़ी की पेंसिल का काजल होता है। दूसरा होता है जो जेल काजल होता है, जैसे लॉरियल का इनफॉलिबल आता है। तो वो जो काजल होता है वो वैक्स का बना होता है, तो उसको जब आपको चलाना है, अगर कभी नहीं चल रहा है तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है हमेशा। पहले एक्टिवेट कैसे करेंगे? रब करके। जैसे आप पैन कंसीलर्स और पॉट कंसीलर्स आते हैं ना, क्राइलॉन के भी आते हैं बहुत सारे, तो जब आप उनको, बहुत से लोग कहते हैं मैं क्राइलॉन से मेकअप करती हूँ तो केकी हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो हमेशा उसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे या मिक्सिंग प्लेट पर निकालें और उसको एक्टिवेट करें। सेम गोज़ फॉर काजल ऑल्सो। तो ये टाइप के जो काजल होते हैं, जो वुडन होते हैं या प्लास्टिक वाले भी होते हैं, उनको आप एक्टिवेट कर सकते हो। वो जेल की तरह होते हैं। अगर इससे स्मोकी आई करोगे लकड़ी पेंसिल से, तो स्मोकी आई हमेशा बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। प्लास्टिक वाली जो पेंसिल आती है उससे लाइनर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत प्लास्टिक ही होता है। उसको अगर ब्लेंड करना है तो इमीडिएटली लगाते ही ब्लेंड करोगे तो होगा, नहीं तो वो एक लेयर की तरह निकल आता है। सो इट्स जस्ट अ थिंग यू शुड नो व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर पेंसिल्स स्पेशली। Alright, so time to put eyeliner. Same thing, I'll keep my eyes open. ओके, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग अ ब्राउन लिप लाइनर। दिस इज द लिप लाइनर। अब इसको यूजुअली मैं अपने लिप लाइनर को ब्लेंड करके थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट के लिए उसी को इनसाइड अंदर की तरफ ब्लेंड करती हूँ पहले।
So this is what it looks like. मैं इसमें सिर्फ सीधा ग्लॉस भी लगा के चली जाऊँ तब भी this is the complete look, but I want to put a lipstick, so I will put a lipstick. मैं क्रायलम का एक शेड यूज कर रही हूँ, गोस्पेल. You know, it just अभी मुझे थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया था, एक स्टूडेंट जो एयर ब्लैक में हमसे सीखते हैं. उन्होंने मुझे, अभी मैंने ये पोस्ट किया था, एक रील अपना स्टोरी कुछ तो पोस्ट किया था, एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा लिप शेड है ये मुझे प्लीज मैम बताइए. यू नो, दिस इज लाइक, इट फील्स सो ग्रेट. और जब आप रिप्लाई करो तो दे आर लाइक कि थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, हमें नहीं पता था आप रिप्लाई करें. यू नो, इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेक दैट कनेक्शन विद पीपल. और बहुत अच्छा लगता है that you know they can come to you anytime. You just gain a person in your life for like forever. You can ask, come and connect with your mentors anytime. सिर्फ जिधर गैप था, जो खाली जगह छोड़ी थी लाइनर के अलावा, वहां पर मैंने लिपस्टिक लगाया है. एंड आई एम यूजुअली, मैं अपने लिपस्टिक्स को सेट करती हूँ सेम कलर के, सिमिलर कलर के आई शैडो से. सो अगर मुझे इसको करना होगा, सो आई टेक वन कलर फ्रॉम माय शैडो पैलेट ऑन अ फ्लफी ब्रश